महाभारत के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिनमें लाखों सैनिकों तथा हजारों योद्धा मारे गए थे। महाभारत युद्ध की बात जब भी की जाती है तब चक्रव्यूह या कहे रणनीति की बात अपने आप ही आ जाती है। महाभारत के समय चक्रव्यूह भेदने की कला सिर्फ कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण के अलावा सिर्फ अर्जुन ही जानते थे। आपके मन में यही प्रश्न हो रहा होगा कि इतने ही योद्धा को चक्रव्यूह भेदने की कला को जानते थे, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला कब और कैसे सीखी। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका सागर भक्ति यूट्यूब चैनल में। महाभारत के समय में दुश्मनों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह जैसी रणनीति का इस्तेमाल करते थे और जिसे भी चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं आती थी वो मारा जाता था। कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी अपने माँ के गर्भ से कुछ नहीं सीख के आता। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और अर्जुन को चक्रव्यूह भेदने की कला आती थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अर्जुन जब चक्रव्यूह भेदने की कला अपनी पत्नी यानी कि सुभद्रा को बता रहे थे तब उसके कोख में अभिमन्यु मौजूद था और माँ के कोख में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला को सीख रहे थे। अर्जुन जैसे जैसे सुभद्रा को बताते गए उस तरह अभिमन्यु भी सीखते गए। कहा यह भी जाता है कि अर्जुन की बातें सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई थी। उससे पहले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने के 6 दरवाजे को तो सीख लिया, मगर 7वें दरवाजे को नहीं सीख पाए। यही कारण था कि सुभद्रा के सो जाने के बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला को नहीं सीख पाए। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस समय का तो आपको पता ही है कि चक्रव्यूह को सबसे घातक रणनीति माना जाता था और वह समय आया जब चक्रव्यूह को अभिमन्यु भेद रहे थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे को तो तोड़ दिया, मगर 7वें दरवाजे को नहीं तोड़ पाए और चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे में अभिमन्यु की मौत हो गई। तो यही कहानी थी अभिमन्यु के जीवन से जुड़ी कि कैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला को सीखी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सागर भक्ति को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।